बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इमोशन है फियर का, एंग्जाइटी, इसको साथ किसी भी नाम से कह लो, फियर, एंग्जाइटी, वरी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, हाँ, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो ये बेसिकली एक ही वो एक इमोशन है, जस्ट थोड़ा थोड़ा डिग्री उसका वेरी करता है ये। हाँ, और तो ये हम सबके लिए कई तरह से नुकसानदायक है ना। तो लेट अस डिस्कस थोड़ा इसके बारे में क्या है। तो देयर आर टू थिंग्स, फियर वर्सेस फियरफुलनेस। हाँ, तो फियर या घबराना, चिंता करना भी दो तरह का हो सकता है। एक काइंड ऑफ पॉजिटिव कह सकते हैं या हेल्दी, हाँ, इसको फियर कहेंगे, और एक दूसरा है जब वो ज्यादा हो जाता है, हम्म, तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे अभी हम इस केस में देख रहे थे कि नहीं है लेकिन फिर भी एक माइंड में वो चीज लेके घूम रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम कि मेंढक नहीं है लेकिन सोच रहे हैं और उसकी वजह से परेशान है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो फिर अपने आप में हेल्दी किस तरह से हमारे लिए कि मतलब थोड़ी बहुत अगर हमें कुछ भी जैसे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, हाँ, तो कई लोगों को, ज्यादातर को, हाँ, थोड़ा सा चाहिए होता है, हाँ, थोड़ा सा डर भी चाहिए होता है, हाँ, थोड़ा सा घबराहट या इम्पल्स है ना, मतलब एक्शन के लिए, एक्शन करने के लिए ये एक ना मोटिवेशन की तरह भी काम करता है फियर, इजंट इट ना। बच्चों को एग्जाम में डर लगता है तो पढ़ते हैं, हाँ। तो कोई भी काम करने के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, एक्चुअली अलग अलग प्रकार की मोटिवेशन हो सकती हैं। हमारे एक आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको एनालाइज किया है। मुख्यतः 4 लेवल होते हैं, है ना। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फियर, हाँ, कि हम कोई चीज काम डर से करते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल होता है फॉर रिवार्ड, किसी मटेरियल गेन के लिए करते हैं, हाँ। उससे भी नेक्स्ट लेवल होता है आउट ऑफ ड्यूटी, उसको सिर्फ ड्यूटी के पर्पज से हम करते हैं। और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है लव, आउट ऑफ लव करते हैं, हाँ। लोग रिलीजन, धर्म भी इसी लेवल पे फॉलो करते हैं अलग अलग। लोग कहीं सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं डर के कारण करते हैं, है ना, कुछ हमारा बिगड़ ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इजंट इट। तो दैट इज रिलीजन एट द लेवल ऑफ फियर, डर से भगवान की पूजा करते हैं। वो भी ओके है, ना करने से बेटर है, डर से ही कर रहे हैं लेकिन, हाँ। फिर उससे ऊपर लेवल है आउट ऑफ मटेरियल गेन, हाँ, कि हम पूजा करेंगे मुझे क्या मिलेगा, है ना, हमारी इच्छा। मंदिरों के नाम भी आज ऐसे रखे जाते हैं, सर्व मनोकांक्षा पूर्ण मंदिर मतलब नाम ही ब्रांडिंग कर दी, अभी ये वाला ही है जो आपकी सारी मनोकांक्षाएं पूरी करेगा, है ना। तो अच्छा है, चलो इस बहाने से ही सही, हाँ। फिर उससे ऊपर लोग आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, नहीं यार हमें भगवान जाना चाहिए मंदिर एक बार हफ्ते में, है ना, लाइक दैट। कोई ऐसा पर्टिकुलर मोटिव नहीं होता है ना। और फिर उससे ऊपर होता है आउट ऑफ लव, है ना। वो बहुत रेयर होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं जो आउट ऑफ लव करते हैं, हाँ, प्रेम। एनीवे, तो मैं जस्ट कह रहा था कि जस्ट इवन धर्म का भी पालन करने के लिए, मतलब फियर एक जो है एक नेचुरल और डिजायरेबल रिस्पॉन्स है, किसके लिए, किसी भी डेंजर के लिए, है ना। मतलब आप जो सड़क पे देख रहे हो कि सामने से कुछ मतलब ऐसे खतरे वाली चीज आ रही है, तो नेचुरली हमारे अंदर एक वो इमोशन बनेगा कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। साइकोलॉजी में अलग अलग तरह से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को अलग अलग तरीके से कहते हैं। हमारे एड्रेनलिन आता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है ना, माइंड इधर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर टू फाइट, है ना, मतलब एक्शन में आ जाए हम, हाँ। तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है हम सबके अंदर, कुछ खतरा आएगा तो हम उसके अगेंस्ट हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कोई एक्शन करना है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, विच इज फाइन, और वो हमें चाहिए सबको। नहीं कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ, कोई भी आ जाओ मेरे सामने, अब मार के चला जाएगा, हाँ, तो बेवकूफी भी नहीं है ये, हाँ। तो वी नीड दैट, हाँ। बट प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, मैंने वीडियो ऑन कर ही नहीं रखा, थैंक यू। तो लेकिन वही चीज जो है फियरफुलनेस बन जाती है, जबकि इन द एब्सेंस ऑफ डेंजर, जब नहीं भी है प्रॉब्लम, तब भी हम
उसके बारे में सोच के डर ही जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, साइकोलॉजी। हाँ, तो हम समझेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे आज कुछ। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फियर या इस ओवर थिंकिंग है, इसके साथ ये है कि ये क्या करता है हमें। हुँ? ये हमें पैरालाइज कर देता है एक्चुअल में। मतलब क्या, फ्रीज कर देता है हमें एक तरह से। हम मतलब इतने ज्यादा थिंकिंग मोड में चले जाते हैं कि हम इतने ज्यादा फ्यूचर मोड में चले जाते हैं कि प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जो एक्चुअल में हम कर सकते हैं वो हम प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। तो एक तरह से हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। समझ रहे हैं कि हम जिस फेलियर को नहीं चाहते, हाँ, वो फेलियर के लिए हम खुद ही गड्ढा खोद देते हैं, चाहे वैसे होना ना हो। लेकिन हम मतलब एक रॉन्ग वे में रिएक्ट करके उस सिचुएशन में उसको वर्स कर देते हैं सिचुएशन को, जो कि एक्चुअल में शायद ना भी होना हो ऐसा। इजंट इट? होता है ना कि मतलब चाहे कुछ भी हो, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो कोई नया टास्क है, नया जॉब है, कुछ भी एक नया चैलेंज है, नया टास्क है, उस वक्त हम सारे ज्यादा वो एंजाइटी, फियर, हाँ, फील करते हैं। होगा नहीं होगा, क्या होगा, है ना, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। या फिर डे टू डे लाइफ में जिसको जनरल एंजाइटी सिंड्रोम कहते हैं बेसिकली, कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही परेशान हो रहे हैं। हाँ, मतलब दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं, है ना, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसी में घबरा जाते हैं कई लोग। हाँ, या मतलब जैसे कुछ चॉइस करनी है, नया सामान खरीदना है, उसी में ही परेशान घबरा जाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, गलत चॉइस ना हो जाए मुझसे। समझ रहे हो? मतलब गलती करने की बहुत ज्यादा भय है, गलती करने का भय, गलत ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए। तो मतलब ये हमें घेरे रखता है एक्चुअली। मतलब थोड़ा बहुत चलता है, बट जब ये सारा दिन ये नॉइस अंदर चलती रहती है तो रियली हमें परेशान करता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फोबिया हो सकते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट लेवल है कि फोबिया हो सकते हैं कि एक ट्रॉमा या फोबिया की किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हमें बहुत ज्यादा डर है। उसको अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब क्लोज स्पेस से, वाटर से फोबिया। हाँ, तो अभी है नहीं है वहां पे, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन हम खुद ही सोच सोच के उसको आना परेशान हो रहे हैं। तो एक तरह से हम चीट कर देते हैं अपने आप को उस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करके बेसिकली। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, मतलब ट्रिगर है, हम रिएक्ट कर रहे हैं उस डेंजर के लिए। डेंजर क्या चीज है बेसिकली, खतरा क्या है कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के बीच में जो चीज आ रही है बेसिकली, दैट्स इट, सिंपल। हाँ, वो कोई भी चीज हो सकती है, और दो ही चीजें हो सकती है। मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है, हम जो चाहते हैं वो हमें, है ना, मतलब ना मिलने का डर, या फिर जो हम नहीं चाहते वो मिलने का डर। दो ही सिचुएशन हो सकती है लाइफ में। तो इस, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के बीच में जो चीज आएगी बेसिकली वो हमारे लिए डेंजर है, वो हमारे लिए खतरा है बेसिकली। और उस खतरे से हमें एक नुकसान जो होगा, प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को हम इमेजिन करने लग जाते हैं बेसिकली। तो इससे फिर हेल्थ पे भी है ना कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फियर है, फियर का मोशन है, मोस्टली ये क्या है, एक इमेजिनेशन है सिर्फ। सबसे जो मेन पॉइंट, जो एक करक जो है पॉइंट ये समझने वाला है, मोस्ट ऑफ द फियर, एंजाइटी, चिंता जो भी हैं, दे आर सिंपली इमेजिनेशन, वो रियलिटी नहीं है। हमें रियलिटी नहीं हमें फ्यूचर नहीं पता है, हमारे माइंड को भी नहीं पता है, ये समझने की जरूरत है। तो फिर जो माइंड, जो वो हमें दिखा रहा है सामने, ये अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, या किसी जो सामने पिक्चर दिखा रहा है वो क्या है, वो रियलिटी नहीं है। दैट इज जस्ट माइंड अपनी खिचड़ी पका रहा है, बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंसेस पास्ट, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेस पे वो कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर रहा है। बट वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस सिर्फ
थॉट्स हैं वो एक रियलिटी नहीं है। और ये हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम किसी एक सिचुएशन में लेके इतना घबरा रहे होते हैं, ये हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ ये हो गया तो ये हो गया, वो वहीं पे बेहोश हो गए। हाँ, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। जो जो एक्चुअल में फ्यूचर था वो उससे बहुत डिफरेंट था जैसे हमने सोचा था। इजंट इट? मोस्ट ऑफ द केसेस में आज हम जहाँ पे हैं जैसा हमने सोचा था उससे बहुत डिफरेंट है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट जहाँ आपने नेगेटिव सोचा था वहाँ इतना नेगेटिव नहीं हो जितना हमने सोचा था। और तो उसको कहते हैं है ना, इट इज लाइक पेइंग इंटरेस्ट विदाउट टेकिंग लोन। समझिए, लोन लिया नहीं, उसका इंटरेस्ट पहले से देना शुरू कर दिया। मतलब प्रॉब्लम अभी आई नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम के आने पे जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान का अभी से मजा ले रहे हैं हम, उस नुकसान को अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। आज जब प्रॉब्लम आएगी जो उससे वो नुकसान होगा तो तब परेशान होंगे ना। फ्यूचर में एक सो कॉल्ड हमारे साथ कुछ होगा जो कि शायद होगा भी नहीं होगा, हमें पता नहीं है, उसको लेके हम फ्यूचर में प्रेजेंट में सफर कर रहे हैं। तो मतलब कितना बड़ा मतलब गेम है, कितना बड़ा गेम चल रहा है हमारे साथ। है कितना बड़ा गेम चल रहा है हमारे साथ। तो इसको समझना है, मतलब दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो कोई चाहता है बगैर मतलब लोन लिए किस्तें देना चाहता है कोई? क्यों नहीं देना चाहता, लेकिन हम देते हैं। हाँ, हम देते हैं। हम्म, तो इस तरह से मतलब है ना, कुछ सोच सकते हैं लाइक दैट कि हमें एक्चुअल में अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ठंडे दिमाग से काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है जब हम ये माइंड हमारे इमेजिन करने लग जाता है प्रॉब्लम और डेंजर को जो कि एक्चुअल में नहीं है। और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस, देन व्हाट इफ दिस, देन व्हाट इफ दिस, देन व्हाट, इस मोड में चला जाता है। ये नहीं कह रहे कि हमें सोचना नहीं चाहिए, थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हाँ, बट लेकिन थिंकिंग एक लेवल तक उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। उसके बाद अगर हम जैसे टाइम वर्सेस ऐसे अगर हम ग्राफ बनाए विजडम का या थिंकिंग का, तो अब देखें टाइम थिंकिंग एक लेवल तक हमारी बढ़ेगी, उसके साथ आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन फिर एक लेवल के बाद जाके वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद थिंकिंग काम नहीं करेगी बिकॉज वी आर लिमिटेड। जैसे सब्जी है ना, सब्जी बनाते हैं, अभी थोड़ा कि पकाई जाओ पकाई जाओ पकाई जाओ, जितना पकाएंगे उतनी स्वाद बनेगी। ऐसा तो नहीं है ना, है ना, मतलब सब्जी को एक लेवल तक पकाते हैं, उसके बाद नहीं पकाते हैं, पता है कि इसे ज्यादा पकाया तो खराब हो जाएगी। लेकिन हम क्या है वो सब्जी को पकाते रहते हैं, अंदर लगे हुए हैं उसका एनालिसिस, उसके उसके ऊपर ही विचार करने में, बहुत ज्यादा विचार करने में। हाँ, तो ये सब चल रहा होता है और ये बहुत ही अनकॉन्शियसली चल रहा होता है एक्चुअल में। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, मतलब हमें पता भी नहीं होता ये सब चल रहा है हमारे साथ। इट्स ऑल गोइंग ऑन, ये सब मूवी चल रही है, मतलब इट्स मूवी एक्चुअल में। हम हॉरर मूवी चल रही है। मैंने बताया। तो फियर का एक अच्छा एक्रोनिम था, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, ये याद रख सकते हैं। हम्म, तो कैसे इससे फिर अब मतलब हम प्रयास करें बाहर आने का, कैसे इसको मैनेज करें। अब ये जो चल रहा है हमारे साथ, हाँ, कम चल रहा है ज्यादा चल रहा है ना, इट्स लाइक द हॉरर मूवी ऑफ द माइंड। हाँ, इट्स मूवी की अपने आप में क्या रियल वैल्यू है कुछ, है ना, मतलब आप मूवी हॉल में बैठे हो, मूवी चल रही है, तो उसमें बहुत कुछ चल रहा है। हम्म, और एक स्टोरी चल रही है, लव स्टोरी चल रही है, वट एवर स्टोरी चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी चल रही है।
इजंट इट? मतलब जो कि आपकी अपनी लाइफ है, इसमें बहुत कुछ अप डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है ना। और फिर वो जो मूवी स्क्रीन पे चल रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को कई बार उससे इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, नॉट कंपेयर, आइडेंटिफाई, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ या एक पर्टिकुलर ओवरऑल थीम के साथ, मतलब इतना इतना कि मतलब है ना कि वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं, अ, वो रो रहा है तो हम भी रोने, लोग लिटरली रो पड़ते हैं, हाँ, मूवीज देखते देखते रो पड़ते हैं एक्चुअल में। हाँ, ये क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो जो एक प्लास्टिक की स्क्रीन पे कुछ कलर्स चल रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन, क्या वो है आपकी लाइफ से कनेक्शन? देयर इज नो रियल कनेक्शन। हाँ, लेकिन हम इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं उसके साथ, अपना अपना इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं उसके साथ, है ना। जैसे क्रिकेट में भी बना लेते हैं, हाँ, हम खड़े लड़ रहे हैं आपस में, है ना, खड़े हो गए सीट से, और एक्चुअली हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा कोई कोई कनेक्शन नहीं है, वी हैव नो, अब हमारी लाइफ को उससे कोई रियल कनेक्शन नहीं है, जैसे कि इमेजिन कनेक्शन है। हम्म, तो दो चीजें हो गई, दो चीजें हो गई, एक मूवी चल रही है, दूसरा हम उस मूवी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, हम सोच रहे हैं ये मूव मेरे साथ हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा और भगवत गीता के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। हम्म, ये लगाएंगे प्रभु जी जरा, पावर। देखो उधर एक्सटेंशन बोर्ड वाला होगा कुछ, नहीं तो को एक्सटेंशन लगा के उसमें लगाएंगे इसको, एक्सटेंशन बोर्ड लगा के लगा दीजिए, है ना। तो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ माइंड एंड ऑल, हाँ, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो तो कैसे मैनेज कर सकते हैं हम इसको? तो दिस इज एक्रोनिम फियर, है ना, फियर से फियर को काटेंगे, हाँ? तो एफ फॉर फोकस, एंड ई फॉर एंगेज, ए फॉर अराइज, एंड आर फॉर रिलीज। ओके, तो ये समझते हैं क्या है ये चारों चीजें। ओके, बिफोर दिस मे बी, एक मिनट, हाँ, ये सब ये देखते हैं, ये जरूरी है एक्चुअली। यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम? देर आर थ्री पिक्चर्स, और पिक्चर कौन है? हम है, मतलब, हाँ? तो ये हमारी तीन डायमेंशंस हैं हमारी एग्जिस्टेंस की, या तीन लेयर्स कह लो, या फिर तीन तीन हमारे पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं हमारे। तो हम, ये कंप्लीट मशीन है ना, तो उस मशीन में तीन पार्ट्स हैं हम। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है जिसका नाम है बॉडी। तो इस ये जो बॉडी है इसका नाम है ग्रॉस बॉडी, या स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं पंचभूत से बना हुआ जो मटेरियल बॉडी है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, है ना, जिसको हम सारे देख पा रहे हैं, हाँ, बॉडीज को हम देख पा रहे हैं, इसको ग्रॉस बॉडी इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे इसको स्थूल शरीर है ना। और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको समझना, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। जिसमें क्या आता है हमारा माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मोटा मोटा माइंड कह लें हम, मतलब अगर सिंपली माइंड है, ये सटल बॉडी जो है माइंड है। और इसके बियॉन्ड क्या है हमारी जो तीसरा पार्ट है, जो पेस है इस सब दोनों का, है ना, वो है क्या? सोल, बी, द पर्सन, आई, जो कि देख रहा है,
जो देख रहा है, और जिसके जाते ही दिखना बंद हो जाता है ना। जिसके जाते ही दिखना सब बंद हो जाता है, फील होना बंद हो जाता है, डिजायर बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाती है। इफ दैट वन पार्ट इज मिसिंग, वन थिंग इज मिसिंग, विच इज सोल, विच इज वी, हम जो हैं। तो तो भी सब कहाँ पे चल रहा है? जो सटल बॉडी है हमारी, हाँ, सूक्ष्म शरीर जिसको कह रहे हैं, भूमि अपन और वायु खम मन और बुद्धि रे बच्चा 7 चैप्टर में बताते हैं भगवत गीता के ये। इस फॉर्म में यहाँ दिखाया है। तो मतलब माइंड क्या है? बेसिकली माइंड कोई एक कंसेप्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जस्ट एक कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, नहीं। माइंड एक रियलिटी है, एक चीज है। जैसे चीज है, जैसे मोबाइल एक चीज है ना, एक थिंग है। इस तरह से माइंड भी एक थिंग है, हाँ, लेकिन वो बनी हुई दूसरे सब्सटेंस से है, इस एलिमेंट से नहीं बनी हुई, जिससे ग्रॉस बॉडी बनी हुई है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बना हुआ है। तो माइंड भी एक चीज है जो कि फंक्शन करती है, जो कुछ काम करती है। और आत्मा भी एक रियलिटी है, कंसेप्ट नहीं है कोई, मतलब जस्ट एक थॉट नहीं है, एक रियलिटी है, एक, हाँ, एक सच्चाई है। जैसे ये शरीर सच्चाई है ना, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, एक रियलिटी है ना। उसी तरह से मन भी है और इस तरह से आत्मा भी है। तीनों चीजें रियल हैं और तीनों चीजें अस्तित्व है, तीनों चीजों का अस्तित्व है। और हम में भी एक साथ ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। मन इसमें या लास्ट वाले में, सटल बॉडी में है ना माइंड, हाँ, मन जो है, हाँ। तो अभी के लिए बस ये समझेंगे कि मन जो है वो आत्मा और शरीर के बीच का एक कनेक्शन है। अभी के लिए इतना ही है ना, उसको समझेंगे। मन आत्मा और शरीर के बीच का कनेक्शन है। और थोड़ा सा सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, हाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। उसमें क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। और फिर एक क्या होता है? इसको यूज करने वाला यूजर है, जिसको जो बैठ के उसके ऊपर काम करता है ना। और एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है ना। सॉफ्ट तो अगर सॉफ्टवेयर ना हो, मान लो विंडोज आपके है ना, इसमें मान लो विंडोज लोड नहीं है अभी, नया जब कंप्यूटर लाते हैं, हाँ, ऐसा होता है ना, उसमें विंडोज मतलब या तो इंस्टॉल नहीं होती या इनेबल करने पर उसको कुछ करना पड़ता है, बूट करना पड़ता है ऑल, हाँ। तो तो कहने का मतलब ये कि अगर आप अब नया कंप्यूटर लाओगे जिसमें जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसको आप कमांड दोगे, कोई कहोगे प्रिंट, मुझे प्रिंट लेना है, आप ले पाओगे? हाँ, आप सिंपली कहोगे कंप्यूटर को मुझे प्रिंट दो, क्या हार्डवेयर काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। वो दोनों अलग 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 चीजें हैं, हाँ। कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, तो इसलिए क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? कनेक्ट करता है, किसको? हार्डवेयर और यूजर को, कंप्यूटर यूज करने वाले को। हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कैसे, जो भी है बटन क्लिक करके या वट कमांड देते हैं, हाँ? और वो फिर उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन से वो काम करवाता है। तो यही कनेक्शन जो है वो है, यूजर कौन है? आत्मा, सोल इज द यूजर, और बॉडी क्या है? ये हार्डवेयर। और माइंड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, जो कि कनेक्ट कर रहा है आत्मा को मटेरियल एनर्जी से, माइंड के थ्रू डिजायर कर रहा है। तो माइंड का काम क्या है? सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना। माइंड एक गोदाम की तरह है, जो भी है हर सेकंड टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। एक एक एक्सपीरियंस में अभी जो देख रहा हूँ, हाथ है ना, ठंडा है, गर्म है, एक एक एक्सपीरियंस को वो रिकॉर्ड करता जा रहा है। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करता है? नया क्रिएट करता है उससे एक,
नया प्रपोजल क्रिएट करता है। तो ये जो इसका प्रोग्रामिंग, एक तरह का प्रोग्रामर है ये, है ना। तो वो कैसे काम करता है वो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, जब हैबिट्स वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हमारे बिहेवियरल पैटर्न कैसे बनते हैं, वो माइंड में बनते हैं और क्यों बनते हैं माइंड में, और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो कहने मतलब है कि माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, और हमने देखा होगा कि एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना, हेल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ जाता है, हाँ? या फिर नकली ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो वो कुछ अजीब अजीब तरह से बिहेव करने लग जाता है, हाँ। ये फोन में करता है, फोन में तो बहुत करता है। जैसे मेरा फोन था पहले, उसमें एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ। वो क्या करता है दादा, बैठा हुआ है अपने आप, कुछ भी ऐप खुली जा रहा है अपने आप, मतलब मैं बंद की फिर कहीं से खोल दी। तो कुछ हुआ था उसमें, क्या गड़बड़ थी मुझे नहीं पता, है ना। या तो वायरस था या कुछ, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग कुछ गड़बड़ आ गई कि वो अपने आप ही एप्स खोली जा रहे हैं। मुझे चाहिए नहीं अभी, अपने आप एप्स खोली जा रहे हैं। बस ऐसी हालत हम सबके साथ हो जाती है। हम सबका ऑपरेटिंग सिस्टम जब, है ना, गलत बिहेव करने लग जाता है, विच इज माइंड बेसिकली, हाँ। जब ओवर इमेजिन करके प्रॉब्लम को दिखाने लग जाता है हमें, हाँ, इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके दिखाने लग जा रहा है, तो मतलब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। और क्योंकि हम अपने आप को सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं, है ना। तो एफ मीन्स फोकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देखिएगा। मैं करता हूँ, एंड आई हैव रियली, मतलब डे टू डे लाइफ में इससे बहुत एकदम से आप सिचुएशन को मतलब अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। एकदम से अंडर कंट्रोल ला सकते हैं, हाँ, कुछ भी चल रहा हो माइंड में, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, हाँ। तो फोकस कहाँ पे करना है हमें, हाँ। माइंड में तो पहले से डूबे पड़े हैं हम। माइंड पे नहीं करना है, हम एकदम से माइंड को छोड़ भी नहीं सकते, ये नहीं बात कर रहे। बट क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट रियलिटी। प्रेजेंट मतलब क्या, फिजिकल रियलिटी। ये जो फिजिकल रियलिटी है, एकदम से अपने को उसमें ले आना है। हुँ? तो जिसको बेसिकली बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, है ना। इसके लिए बहुत सारी टर्म यूज होती हैं आजकल, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये वो, हाँ, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, दिस दैट, सिक्स्थ सेंस, हाँ। बहुत सारी मतलब, है ना, आते हैं आजकल, बुक्स आती हैं जो उसमें, हाँ। बट बेसिकली क्या है, किस चीज के प्रति अवेयर होना है, किस चीज के प्रति अवेयर होना है, अबाउट द अवेयरनेस, मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में अवेयर होना है। बेसिकली इस चीज का अवेयर होना है, ये माइंड कर रहा है, ये माइंड में हो रहा है, दैट्स इट। ये एक थॉट, ये माइंड में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सिंपली एक कहना अपने आप में, उस चीज के प्रति जैसे अवेयर हो जाना, ये माइंड में हो रहा है। तो मतलब क्या, मैं और माइंड अलग हैं, ये इस चीज को समझने से। तो एक तो ये समझ लेना, और फिर अब हम एकदम से तो माइंड को छोड़ नहीं सकते, और अभी हम सोल पे भी, सोल लेवल पे भी कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इजिएस्ट क्या है हमारे लिए कि हम एकदम से फिजिकल रियलिटी से कनेक्ट करें, बिकॉज एक्चुअल में वही रियलिटी है, क्योंकि रियलिटी तो प्रेजेंट है ना। जो अभी ये हो रहा है, ये अभी जो चल रहा है, ये एक सेकंड ये जो चला है, ये जो मूवमेंट गया है, ये रियलिटी है। उसके अलावा जो पास्ट है वो भी, वो रियलिटी नहीं है, और जो फ्यूचर है वो भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है, प्रेजेंट है जो ये, और वो किस लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है वो। तो एकदम से अपनी अवेयरनेस को माइंड से हटा के फिजिकल लेवल पे ले आए हम। और बहुत आसान है, मतलब फिजिकल रियलिटी से तो कनेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मतलब वो कोई ऐसी इमेजिनरी चीज नहीं है, चलो कहीं भी सोल से कनेक्ट कर जाओ अपनी, है ना।
तो फिर तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, क्या सोल से कनेक्ट कर जाओ, कैसे सोल कहाँ है, कैसे है, कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ प्लग लगाना है ना, वो नहीं आएगा। लेकिन फिजिकल, मेंटल से फिजिकल रियलिटी पे तो आ सकते हैं हम। और जैसे फिजिकल रियलिटी पे आए तो हम मतलब वो माइंड की पिक्चर से बाहर आ गए। मतलब क्या है ना ये, हाँ, जैसे हॉरर मूवी चल रही है, हाँ, तो बस क्या करना है, मतलब ये समझ जाना है कि, है ना, कि मैं ये हॉरर मूवी नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं इस मूवी में थोड़ा हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है ना, लाइट चलानी है, रूम से उठ के बाहर चले जाना है, दैट्स इट। हाँ, या मतलब उसको स्विच ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, उठ के बाहर चले गए रूम से, तो रूम से उठ के बाहर जाने का मतलब क्या हुआ कि हम मतलब इस फिजिकल रियलिटी से कनेक्ट हो गए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यादातर माइंड के लेवल पे रह रहे हैं सारे, कि इवन हम फिजिकल रियलिटी से भी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, जिसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। क्या होती है, यही तो होती है ना कि हम इवन, है ना, इस समय सामने जो बंदा बैठा है उससे भी कई बार हम बात नहीं कर रहे होते, कहीं और सोच रहे होते हैं, लाइक दैट। हाँ, तो हम मतलब हमारी अभी हम पूरी तरह से इवन मतलब फिजिकल रियलिटी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं, और पास्ट और फ्यूचर में माइंड घूम रहा है। तो एटलीस्ट फॉर सम टाइम, मतलब हाँ, हम एकदम से फिजिकल रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट कर लें, प्रेजेंट में मिले कि अभी क्या है, व्हाट नाउ। तो फोकस कहाँ, मतलब फोकस प्रेजेंट फिजिकल रियलिटी पे कनेक्ट कर दें, और हम देखेंगे यहाँ तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, मतलब रियलिटी तो बुरी नहीं है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइक दैट। पिक्चर में हो रहा था बुरा, जो माइंड दिखा रहा था, पिक्चर में बुरा हो रहा था जो माइंड दिखा रहा था। और फिर कुछ देर वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब निकलेगा कि वो मूवी फॉल्स थी, जैसे कहीं न्यूज फॉल्स निकलती है ना बाद में। या जैसे कोरोना टाइम में कितना डराया था। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब बस वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, मतलब इस तरह की कई सारी चीजें करके डराया जाता है मीडिया द्वारा, है ना। तो वो कहाँ ऐसा कुछ हुआ, कितनी न्यूज सुनी थी, कितने दिमाग लगाया था, उतना वर्ष तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन आधे लोग तो कोरोना में डर से ही मर गए एक्चुअल में। नहीं, ये रियल है बिल्कुल ये। तो एफ फॉर फोकस, कहाँ करना है फोकस, कौन सी रियलिटी पे, प्रेजेंट रियलिटी कहाँ है। हाँ, ये जो ये फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड पे है ना, इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने आप को टच करके ऐसे। हाँ, मैं ठीक हूँ, हाँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं ओके हूँ, देखो। हाँ, मुझे दिख रहा है कि कुछ भी इतना बुरा नहीं हो रहा है, तो ये रियलिटी है। हाँ, और ये बहुत आसान है, तो लेकिन क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में याद करना पड़ेगा ये चीज को बस, है ना। अब वो आप अपना अपना तरीका लगा सकते हो, कुछ कैसे याद रखोगे। हाँ, वो आप सभी सोच सकते हैं कि कैसे इस चीज को याद रखना है। हम याद रख पाएंगे तो रखें, है ना। तो मतलब कहीं ऐसी इंटेंस सिचुएशन जहाँ पे एकदम से कुछ हम बहुत ज्यादा चिंता में डूब रहे हैं, या फिर, है ना, ये प्रोलॉन्ग्ड, हम किसी ऐसे एंजाइटी या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये इट कुड बी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली में, बहुत प्रैक्टिकली, और एकदम से आप ना रिलीफ हो जा, मतलब रिलीफ फील करेंगे, जैसे हम अपने आप को माइंड से अलग करेंगे, एकदम से विल फील वेरी काम, पीसफुल और रिलैक्स्ड, जैसे हम फिजिकल लेवल पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये मतलब इसको आप कर सकते हो, मतलब इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, ऐसे कि देखो अगर आप अपने आईज क्लोज करोगे तो आप देखोगे, एक तो इन आंखों के द्वारा आप इस वर्ल्ड को देख रहे हो, लेकिन जब आप इस आईज को क्लोज करते हो फिजिकल, तब भी आप कुछ देख रहे हो ना। तो मतलब क्या है, तो मतलब देखने वाला जो है वो इवन जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड है ना वो,
जो भी दिख रहा है अभी मैंने है ना आई क्लोज करी, जो भी मेरे सामने आया, हाँ, तो वो मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं जो दिख रहा है उसके भी परे हूँ, तो मतलब मैं ये जो फिजिकल वर्ल्ड के भी परे हूँ मैं, और जो मैं माइंड दिखा रहा है उसके भी परे हूँ मैं। तो बस इस चीज को थोड़ा सा एक अवेयरनेस अपने अंदर हमें रखनी है। इसी के ऊपर टनों बुक्स छप रही हैं अवेयरनेस के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, माइंड योर माइंड, है ना। आजकल माइंडफुल ही नहीं है लोग, कि मतलब इतना ज्यादा मेंटल लेवल पे रह रहे हैं। और अच्छा, इसमें अब एक खतरा और आ गया है, अब एक और चौथी रियलिटी आ गई है, तो तीन होगी, मतलब उसी का एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड मेंटल रियलिटी जो है वो है ना, ये डिजिटल रियलिटी जो है, डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम कह रहे हैं। समझे? तो मतलब एक तो फिजिकल वर्ल्ड हो गया, फिजिकल में एक तो जो जो एक्चुअल में फिजिकल है ये, और फिर फिजिकल में एक डिजिटल आ गया अलग से, फिर मेंटल, फिर जो रियल है स्पिरिचुअल। तो मतलब लोग आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड है पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में। तो मतलब अब डिजिटल से भी फिजिकल में मतलब आना है, वो एक और बीच में स्टेप और आ गया अब। तो इसलिए माइंडफुलनेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है एक्चुअल में, है ना। तो एफ फॉर फोकस, एंड देन वंस ई फॉर एंगेज। हाँ, तो एंगेज का मतलब क्या हुआ कि एक बार जब हम है ना उस भूत से बाहर निकल आए, मतलब अपने को थोड़ा रिलैक्स कर दिया हमने, हम काम डाउन हो गए हैं, सोच पा रहे हैं थोड़ा, है ना, अब हम सोच पा रहे हैं। हाँ, कि जो एकदम से माइंड में इतना सब चल रहा था उससे थोड़ा निकल गया, अब हम जब सोच पा रहे हैं, अपने को रिलैक्स कर लिया हमने, तो अब हमें सोचना है कि मतलब अ, क्या है जो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है कि क्या हम कितना हम मतलब क्या हम कंट्रोल करना चाहते हैं और कितना हम कर सकते हैं एक्चुअल में, उसके बीच में जो गैप है उसको लेके परेशान है हम। मतलब जो भी फियर है, एंजाइटी है, वो यही चीज है ना कि रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है ना नहीं आ रहा है, हाँ, या वो हो रहा है जो हम नहीं चाहते, या वो नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। इसका मतलब क्या कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सोच रहे हैं कि चीजें हमारे हमारे हिसाब से चलें, है ना, कि हम मतलब हम ऐसे करें और ऐसा हो जाए, हमारे कंट्रोल में हो सब कुछ। तो वो हम चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मतलब जो सच्चाई है वो कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या करें? पूरा छोड़ दें, अभी कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है? ऐसा भी नहीं है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। तो एंगेज का मतलब क्या कि पहले ये समझना कि रियलिटी क्या है। ये सब भगवद गीता में बताया गया है सारा कुछ ही। हाँ, प्रकृति क्रियमाणे गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्या बता रहे हैं फिफ्थ थर्ड चैप्टर में? प्रकृति क्रियमाणी की तो मटेरियल नेचर जो है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये किसी हायर कंट्रोल के अंडर चल रहा है। प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। हाँ, बट जिसको जो इग्नोरेंस में है, जिसको एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, या कहां से कंट्रोल है, सारा कंट्रोल रूम कहाँ है। हाँ, जिसको पता नहीं है कि कंट्रोल रूम कहाँ है, तो वो सोच रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, करता हम इति मन्यते, वो सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, मैंने किया मैंने नहीं किया। इज नॉट इन कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज क्या है? ये भी नहीं कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, दूसरा एक्सट्रीम क्या है, सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन
असली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको, इस अंडरस्टैंडिंग को साथ में लेके चलना, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं कर सकता हूँ कंट्रोल लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, है ना। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट। तो एंगेज का मतलब क्या हुआ, इस चीज को थोड़ा समझ पाना कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है, उसके ऊपर फोकस करना, उसमें अपने आप को एंगेज कर देना, उसमें अपना पूरा देना, उस पर पूरा इंटेंस हो जाना। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा, फल मिलेगा जो मुझे, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो जो मेरे कंट्रोल में था वो पार्ट मैंने कर दिया है, अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो पार्ट मेरे फेवर होगा नहीं फेवरेबल होगा, मतलब वो पॉजिटिवली आएगा या नेगेटिवली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, वो मैं नहीं समझ सकता। कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्यवादिका रस्ते, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्यवाद अधिकार अस्ति, अधिकार है तुम्हारा, मतलब अधिकार दो सेंस में, एक तो राइट है तुम्हारा, हाँ, और अधिकार मतलब कि जितना तुम्हारा मतलब जितना तुम्हारा क्वालिफिकेशन है उतना एक्शन करने का तुम्हारा राइट है। मां फलेषु कदाचन, कि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? मां कर्म फल हेतुर्भुर, क्योंकि तुम कर्म के फल के हेतु नहीं हो। किस सेंस में हेतु नहीं है? कि पूरा हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ चीजें हमारे ऊपर डिपेंड कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाता है। अभी हम इसको शॉर्ट में ऐसी वर्बली कर लेते हैं, है ना, कि फॉर एग्जांपल एक किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना है, हाँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर यस टू, है ना, क्लियर करना है उसको। और जैसे 5 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, हाँ, और 100 सीट्स हैं। तो फल क्या चाहिए, है ना, कि उसमें 100 में आए हम, है ना, परसेंटेज या परसेंटाइल वट जो भी है उतना आए हमारा, मतलब कि स्कोर हाई है ना देन अदर्स। हाँ, तो ये फल है। इस फल के लिए 500 लोग ट्राई, 5 लाख लोग ट्राई कर रहे हैं, और 100 को ही सक्सेस मिलेगी, ये भी पक्का है ना। तो ये जो फल है, तो ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या क्या चीजें हैं आपको लगता है कि वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको सक्सेस मिलेगी? कुछ एग्जांपल्स बताइए। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट, हार्ड वर्क, हाँ ठीक है, ओके। कितने घंटे हार्ड वर्क से मतलब क्या, कितने घंटे पढ़ता है वो, कितने घंटे पढ़ता है वो, ओके। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्मार्ट वर्क का मतलब? ठीक है, मतलब वो कितनी मतलब वो मतलब गाइडेंस, है ना, कहाँ से कोचिंग ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है ना, मतलब उस बेसिस पे अगर किसी स्मार्ट टीचर से ले रहा है या फिर स्ट्रेटजी बना के कर रहा है, ठीक है, ओके, दैट इज फाइन। उसके एक तो होगा कितने घंटे पढ़ रहा है और किस तरह से पढ़ रहा है ना, मतलब वो हो गया। हाँ जी, ठीक है, टाइम टेबल बना लिया उसने, ओके। और हाँ जी, फोकस, है ना, कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, वो एक हो गया, ओके जी। और हाँ जी, हेल्थ पे फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके ओके, मेंटल हेल्थ हो गया जी। और कुछ? हाँ जी, पेशेंस हो गया, ओके ओके। लक, ओके, क्या है लक? अच्छा, और मेंटल हेल्थ जैसे उन्होंने कहा ना, मेंटल हेल्थ में आ गया वो। और कुछ? एग्जाम देने जाए, यस यस यस, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो ट्रैफिक जाम में ना फंस जाए तो दे ही नहीं पाएगा,
सारी मेहनत धरी धरी रह जाएगी। इट्स अ फैक्ट। कई लोग नहीं पहुंच पाते, वो मिस कर देते हैं एग्जाम। अच्छा, बाकी बच्चे के नो कितने पढ़ाई की है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? है कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ा है। ओके, वो हो गया। एग्जाम किस लेवल का एग्जाम आया है, टफ क्वेश्चंस आए हैं या इजी आए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं टीचर ने, मतलब है ना। हाँ हाँ, कि कुछ एक के लिए क्वेश्चन पेपर लीक हो गया हो, दैट इज वन फैक्टर। और फैमिली सपोर्ट कितनी अवेलेबल है उसको। हाँ हाँ, क्या जी? कौन से ट्रैक पे काम कर रहा है? ट्रैक मतलब कि मेहनत तो हर कोई करता है, पर किस लेवल पे कर रहा है वो देखा जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो एनीवे, तो हाँ, ये सारी चीजें हमने देखा कि अल्टीमेटली, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें एक्चुअली जिनके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो अब इसमें से देखिए, जो हमने चीजें सारी डिस्कस करी, कितनी चीजें हैं जो उसके कंट्रोल में हैं, एक्चुअली उसके हाथ में है उनको कर पाना। चलो, कितने घंटे वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ओके। ओके, हाँ, मतलब कि वही याद कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है वो, है ना। उसकी ओवरऑल इंटेलिजेंस कैसी है ना, वो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, फैमिली से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, वो उसके हाथ में है, नहीं है। हाँ, और दूसरे बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, वो उसके हाथ में नहीं है। एग्जाम कहाँ से आ रहा है, वो उसके हाथ में नहीं है। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसके हाथ में नहीं है। उसका पेपर किस टीचर के पास आ जाता है चेक होने के लिए वो उसके हाथ में नहीं है। और उस वक्त उसका कैसा मूड होता है, वो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, उस दिन उसको बुखार हो जाता है एग्जाम वाले दिन, वो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, ट्रैफिक जैम मिल जाता है, वो उसके हाथ में नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो इन एनी सिचुएशन, ज्यादातर जो फैक्टर होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। जैसे लक, किसने कहा था लक, किस्मत, वो भी उसके हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली है, वो एक अलग टॉपिक है। क्या हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन डू। तभी तो यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं सब चीजें। हाँ, कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज नहीं कर सकते होते तो फिर तो बस ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलता रहे। ये सब पढ़ा, मतलब ना, नॉलेज की जरूरत क्या है फिर? नॉलेज की जरूरत यही है ना, कि नॉलेज के बेस पे हम अपने एक्शंस को चेंज करेंगे ना। तो अगर सब कुछ किस्मत के हाथ में हो गया लिखा हुआ, तो फिर हमारे हमारे एक्शन की क्या वैल्यू रहेगी? फिर तो कुछ भी करो, वो तो पहले से डिसाइडेड है ना। तो टू कट शॉर्ट, तो कहना मतलब ये, हम जैसे एग्जांपल देख रहे थे कि कोई भी चीज हम करेंगे तो लाइफ में, मतलब कुछ थोड़ी सी कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। जैसे ने कहा कि हाँ, मोटा मोटा एक टाइम टेबल बना सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, है ना, वो भी पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है, मतलब, है ना, वो भी पूरी तरह से नहीं है। तो बहुत थोड़ा सा एक्चुअली में हमारे हाथ में है किसी भी सिचुएशन में। बिजनेस ले लो तो उसमें क्या कॉम्पिटिटर कैसे हैं, ये कैसे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि हमें इसको, पहले तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिजल्ट पूरी तरह से सिर्फ हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए जो हमारे ऊपर करता है उसके ऊपर फोकस करके उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगाएं, है ना। और जो नहीं, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको हम छोड़ दें, ना, उसको कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने का प्रयास मत करें। और जो कर रहे हैं कंट्रोल में, उसको फिर हम नॉलेज के साथ करें, प्रॉपर एजुकेशन के साथ करें। क्योंकि एक कारण फियर का ये भी है, लैक ऑफ नॉलेज। हमें जैसे अगर किसी चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती तो हम उसकी चीज को लेके हम कॉन्फिडेंट नहीं होते ना। हमारे अंदर एक भय रहता है कि कैसा ये है, नहीं है, इग्नोरेंस बेसिकली। तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी लाइन है, उसके बारे में फिर अच्छे से उसमें घुसे, मतलब उसकी नॉलेज गेन करें।
ये बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन, जॉब इंटरव्यू ले जा रहे हैं तो प्रिपरेशन बढ़िया करें, तो मतलब वहां पे इंटेंसिफाई करें, जो चीज अपने हाथ में है उसको इंटेंसिफाई करें, रादर देन ये सोच सोच के कि जो चीज हाथ में नहीं है उसको उसके बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट करने के। तो प्रिपरेशन, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में हम कोई भी काम करें, नया कुछ करने जा रहे हैं, कुछ भी करने, उसके बारे में नॉलेज जब गेन होगी, तो नॉलेज होगी तो हम काफी उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन या नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एंगेज करें अपने आप को, हम पॉजिटिवली एंगेज करें फुल इंटेंसिटी के साथ, विद नॉलेज, राइट नॉलेज के साथ उसमें घुस जाएं फिर हम। तो इससे क्या होगा, है ना, तो ये दोनों चीजें होगी जो हम अपने एक फिजिकल लेवल पे ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं, या फिजिकल या मेंटल लेवल पे, है ना। बट देन वी हैव टू अराइज आल्सो। राइज मतलब उठना है ना, हमें उठना है। जैसे सूरज उठता है ना, उदय होता है, वैसे हमें उदय होना है ना। कैसे उदय होना है, क्या चीज को उदय होना है? हाँ, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को, हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को, हमें अपनी अपनी अवेयरनेस को हमें राइज करना है, उठा के उस लेवल तक लेके जाना है। इसको ले जाओ ना यहाँ से। तो अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग को हमें सिर्फ बॉडी और माइंड से उठा के सोल के लेवल तक लेके जाना है, राइज करना है, जो कि है ना फिजिकल मेंटल हमने डिस्कस कर लिया, बट बियॉन्ड दैट वी आर सोल, जो कि हमारा सत्य चितानंद अस्तित्व है एक्चुअल में, है ना। तो सर हमने लिखा सर्कमस्टांशियल फियर वर्सेस एग्जिस्टेंशियल फियर, है ना। तो सर्कमस्टांशियल फियर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो हमने डिस्कस करे कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में किसी वजह से हमें फियर हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो रूट कॉज उस फियर का क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, ओवर ऑब्सेस हो रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं किसी चीज से। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपना अस्तित्व, हमारा अपना सेल्फ वर्थ, हमारी जो एक पहचान है, हम अपनी पहचान उस पर्टिकुलर चीज में बना रहे हैं, क्योंकि शायद सोसाइटी अपनी पहचान उस चीज में बनाती है, क्योंकि सारे अपनी पहचान उस चीज में बना रहे हैं, तो हम भी अपनी पहचान उस चीज में बना रहे हैं, वट एवर accomplishments, positions, या जस्ट आई मीन इवन सिंपल थिंग, द वे वी लुक, द वे वी ड्रेस, इवन इस चीज में अपनी पहचान बना रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी, है ना। मतलब ये भी आज के समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल एंजाइटी, कि हम मतलब है ना, मतलब कितना सोशली हम एक्सेप्ट हो रहे हैं बेसिकली। वो डिपेंड कर रहा है जो सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मतलब हाउ यू ड्रेस, सब इस एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स जिसको ग्लैमराइज प्रोजेक्ट किया जाता है कि, है ना, कि ये हमारी पहचान है बेसिकली। तो क्योंकि हम अपनी पहचान जो है हमने वो एक्सटर्नल चीजों से बना ली है बहुत ज्यादा। हाँ, तो और वो क्यों बना ली है, पॉइंट इसकी क्यों बना ली है, क्योंकि हमें अपनी असली पहचान नहीं पता है। क्योंकि पहचान तो है हमारी, एक ओरिजिनल पहचान है हमारी, ओरिजिनल हमारी आइडेंटिटी है, ओरिजिनल पता है हमारी, एक ओरिजिनल क्या पहचान है। लेकिन क्योंकि उस पहचान को हम भूल गए हैं, तो हम अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में कहाँ पे, और बहुत सारी एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो ये जो सेंस ऑफ, हम सेंस ऑफ एक सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ अटेंशन, है ना, हम सारे चाहते हैं। हाँ, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कहां से आ रही है ये? हमारा अस्तित्व जो है, मतलब हमारा बेसिक जो अस्तित्व है, मैं हूं, मैं हूं, हम इसी चीज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, कि मैं हूं।
मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं एग्जिस्ट करती हूं, मतलब मेरा अस्तित्व है। तो रूट तो ये है ना, रूट ये है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। तो ये मेरा अस्तित्व है, ये कहां से आ रहा है? ये हमारी, बिकॉज वो रियलिटी है कि हमारा अस्तित्व है, बट क्या आध्यात्मिक स्तर पे हमारा अस्तित्व है। लेकिन क्योंकि अपने अस्तित्व को हम भूल गए हैं, तो हम उसी अस्तित्व को जो है हम अब बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं। तो जो तो रियल सेंस में जो इनसिक्योरिटी, फियर, एंजाइटी है ना, जो ये सब चीजें हैं, इवन फियर ऑफ डेथ जो है, मृत्यु का डर जो है, ये चीजों को खो जाने का डर है, क्योंकि हम अपने आप को उन चीजों से कई बार इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें लगता है ऑफ कोर्स हमें एक अपनी एक बेसिक सस्टेनेंस के लिए जो चीजें चाहिए, बेसिक प्रोटेक्शन है, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, है ना, वो सब चीजें हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हम अपने आप को कितनी और ना, मतलब अनरिक्वायर्ड चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं आज के समय में। और वो उसका कारण यही है कि अपन असली आइडेंटिटी को भूल गए हैं। तो फिर वो उसमें फिर यही होता है, एक्सटर्नल्स फिर जितने, और इस संसार का नियम है कि ये यहाँ पे सब कुछ अनसर्टन है और सब कुछ चेंजिंग है, यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक बात तो पक्का है कि हम सो कॉल्ड हम सारे सिक्योरिटी चाहते हैं, है ना, एक सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं हम अपनी सारी लाइफ में। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, पक्का है ये, एक्सटर्नल लेवल पे वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की अनसर्टेनिटी की नहीं है। बाहर अनसर्टेनिटी है बहुत, वो तो है ही है बाहर। प्रॉब्लम है कि इनर स्टेबिलिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम है। अगर इनर स्टेबिलिटी होगी तो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी भी चलती रहेंगी, तो हम उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, टेम्परेली इफेक्टेड होंगे। अब होता है कि बाहर के लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जॉब की प्रॉब्लम होती है, किसी फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम तो है जो भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ हम एक अलग प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्यादा उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वी शुड नॉट केयर फॉर द थिंग्स, है ना, ये नहीं कह रहे कि हमें मतलब किसी चीज से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, मतलब कंसर्न होना चाहिए। बट वही कह रहे हैं कि जैसे हमने शुरू जैसे कि भी ये फियर, ये जो इमोशन है, जब हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं चीजों से बहुत ज्यादा, जब हम अपने को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, वहां पे फिर वो चीज हमारे अंदर घर कर जाती है एक्चुअल में। तो यहाँ, तो इट मीन्स दैट नाउ वी हैव टू आल्सो अराइज टू अवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी जो है। और ऐसी अर्जुन के लिए कृष्णा ने किया भगवत गीता में। अर्जुन भी शुरू में घबरा गए थे एक्चुअल में, हाँ, आई विल नॉट फाइट, हाँ, डर गए थे। डरे उस सेंस में नहीं थे कि मतलब अपने उससे ना, डर इसलिए गए थे कि मेरे मेरे जो सगे संबंधी हैं ये मारे जाएंगे, उनके मारे जाने का डर, मतलब इमोशनल अटैचमेंट था, है ना, विच इज फाइन, है ना। एक सब होता है अपने गुरु के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए एक अटैचमेंट होता है, ममत्व का भाव होता है। लेकिन तो वही था कि, तो बेसिकली फियर क्या होता है, अभी कुछ छूटने का डर, है ना, ये मेरा है, ये छूट ना जाए, है ना, यही होता है। तो अर्जुन भी ऐसे सोच रहे थे, ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मुझसे दूर चले जाएंगे, ये मर जाएंगे, है ना, वट एवर लॉस हो जाएगा। बेसिकली एक फियर आ गया था अंदर, एंग्जाइटी हो रही है, मुंह सूख रहा है, गांडीव जो है हाथ से छूटा जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमारे सिम्टम आते हैं फिजिकल लेवल पे, जो सिम्टम्स आते हैं एंग्जाइटी के, निमितानी च पश्चितानी विपरीतानी च केशवा, हाँ, विपरीत नजर आ रहा है सब कुछ, जैसा सोचा था, एक्सपेक्टेशन के उल्टा हो रहा है सब कुछ। कभी सोचा नहीं था कि अपने रिलेटिव्स के को मारना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड, है ना, मिलता है जब लाइफ में। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, तो अब क्या करें, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो पसीने छूट गए। तो फिर कृष्णा ने गाइड किया, ना तो एवं जातु ना सम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चेवा भविष्य में सर्वे वयम अतः परम, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं होऊंगा, ये नहीं होंगे और तुम नहीं होंगे,
मतलब ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था तुम नहीं थे और ये नहीं थे, और कभी ऐसा नहीं होगा ये नहीं होंगे, मतलब मैं नहीं होगा ये नहीं होंगे। हाँ, मीन्स मतलब वी ऑलवेज एग्जिस्ट, हम शाश्वत हैं, हम कभी खत्म नहीं होंगे। निकाल दिया डर, तो मृत्यु क्या है फिर जिससे मैं घबरा रहा हूँ? धेनुस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस तरह से तुम्हारा शरीर बदल रहा है बचपन से लेके यौवन तक, यौवन से बुढ़ापे तक, तो क्या रोते हो? बचपन का शरीर मर जाता है, जवानी का शरीर मिल जाता है, जवानी का शरीर मर जाता है, बुढ़ापे का शरीर मिल जाता है, बुढ़ापे का शरीर मर जाता है, एक नया बच्चे का शरीर मिल जाता है। देहांतर प्राप्ति, देह देह ट्रांसफर हो रही है बस। धीरे तत्र न मुह्यति, जो धीर है, जो समझ पा रहा है, तत्र न मुह्यति, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। देयर इज नो लॉस एट स्पिरिचुअल लेवल, देयर इज नो लॉस, देयर इज नथिंग टू लूज, एवरीथिंग इज परमानेंट। मटेरियल लेवल पे सब कुछ टेम्परेरी है। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, न असतो विद्यते भावो, असत जो असत है, जो टेम्परेरी है, ना ना असतो विद्यते भावो, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा। ना असतो विद्यते, ना भावो विद्यते सता, भाव, और जो परमानेंट है वो कभी खत्म नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? परमानेंट अपने आप को टेम्परेरी से आइडेंटिफाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो टेम्परेरी को टेम्परेरी रखना है, परमानेंट को परमानेंट की तरह डील करना है। टेम्परेरी से टेम्परेरी की एक्सपेक्टेशन रखनी है, परमानेंट से परमानेंट की एक्सपेक्टेशन रखनी है। टेम्परेरी से परमानेंट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना, गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो एराइज, हाँ, तो सीक इनर सिक्योरिटी एट स्पिरिचुअल लेवल। आई एम स्पिरिट सोल, आई एम सच्चिदानंद, मेरा अस्तित्व है। इसको और आगे आएगा कि कैसे हम सोल हैं, है ना। इसका एक आप इसको समझ सकते हैं कैसे, यही जैसे हमने मूवी वाला डिस्कस किया, इसी तरह से समझ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत एग्जांपल आता है ये भागवतम में कि स्वप्न का एक्चुअल में, तो हम सबको सपने आते हैं खूब आते हैं, है ना। तो सपनों में कई बार क्या होता है, हाँ, भयानक सपने भी आते होंगे, है ना, और अच्छे वाले सपने भी आते होंगे। हाँ, तो क्या हो रहा होता है, जो सपना आ रहा होता है क्या होता है उस वक्त? ऐसा लग रहा था वो मेरे साथ ही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल रियल होता है ना कि ये मतलब जैसे देख रहे हैं इसके पीछे भाग रहे हैं इसको मगरमच्छ इसके पीछे ये खूब भाग रहा है और रो रहा है व्यक्ति, है ना। कि रोते हैं सपने में, जो आपास वाला जगाता है, क्यों यार सोने क्यों नहीं दे रहा है क्यों परेशान कर रहा है, हाँ, क्या हो गया, किसने पकड़ लिया तुझे, हाँ, कुछ नहीं हुआ, उठ, ठीक है सब। हाँ, लेकिन क्या जब वो सपना चल रहा होता है, क्या वो व्यक्ति सोच रहा होता है कि ये उसके साथ हो रहा है, वो जो बंदा है जो जागा हुआ है उसके साथ ही हो रहा है? ऐसा तो नहीं सोच रहे होते हैं ना, है ना। और फिर जब हम जाग जाते हैं, फिर हम क्या सोच रहे होते हैं, ये क्या था, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तब हम उसके बारे में सोचते हैं जिससे हम जिसके बारे में हम अपने आप को सपने में मान रहे थे, जो चीज हम, हाँ, वो क्लियर हो गया कि वो इल्यूजन था, है ना, वो मतलब वो रियलिटी नहीं थी, वो एक जो सपना था। तो पॉइंट है कि रियलिटी क्या है फिर? जब हम सपने में हैं तो हम जो अब हैं जागृत अवस्था में उसको भूल जाते हैं, और हम जो उस सपने में है वही अपने आप को पूरा मान के एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जब हम बाहर होते हैं तो हम सपने में जो है उसको भूल जाते हैं, और अभी जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम रियल समझ रहे हैं। तो क्या मतलब ये भी सपना है?
देन व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये दोनों है ही नहीं है, ना सपना रियलिटी है ना ये फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी है अल्टीमेटली, बिकॉज इट्स द सोल। सोल अपने को आइडेंटिफाई कर रही है माइंड से या फिजिकल वर्ल्ड से, उसके हिसाब से अपने आप को कुछ कुछ समझ रही है। तो इसको समझना पड़ेगा। तो अराइज टू द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हम दोनों के परे हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदंती अपुन शोषति मारुता। हाँ, निकाल दिया डर पूरा। किस लिए डर रहे हो? हाँ, आत्मा। हाँ, नैनम छिदंती, कोई शस्त्र जो उसको हाँ काट नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती है, पानी डुबा नहीं सकता है। इन्हीं चीजों से डर लगता है ना, है कि कोई आके मार दे हमें चाकू से, या कोई पानी में डुबा दे, जैसे कईयों को डर होता है पानी का, है ना, या कईयों को हाइट का डर होता है, हाँ, आग का डर होता है। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ ये सब। गुड न्यूज, यू आर फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, एयर लीकेज प्रूफ। हम ऑलरेडी सब प्रूफ हैं। सोल सबसे प्रूफ है, अलग से कोई प्रूफिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इसको समझना है और मतलब धीरे धीरे याद करना है धीरे धीरे याद करना है अपने आप को, और प्रैक्टिस में लाना है। और मतलब थ्योरेटिकल नहीं है कुछ भी, इट्स नॉट ऑल थ्योरेटिकल की ऐसी बस बातें हो रही हैं, तो सबको अनुभव कर सकते हैं आप लोग। मैंने थोड़ा बहुत किया है बस, लेकिन बट यस, इट इज रियल। सब कुछ रियल है, ऐसी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसी रियल बातचीत हो रही है बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र की बात बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप बता रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में है कितनी जल्दी समझ जाए सच्चाई को, और सच्चाई के साथ अलाइन होके लाइफ को जिए, ये कहने का मतलब है ना। ये अपनी एक दुनिया में जी रहे हैं हम, माइंड की दुनिया में जी रहे हैं, है ना। और अभी तो आजकल खासकर हम बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हैं एक्चुअली सारे, बिकॉज ऑफ दिस सो मच मीडिया एंड सो मच डिजिटल जो सब कुछ चल रहा है। मतलब हम स्पिरिचुअल को तो भूल ही जाएं मतलब वही मैंने कहा कि फिजिकल के भी कनेक्ट में नहीं है आजकल, तो एक और ही दुनिया में है सारे, तो बहुत बहुत मुश्किल है। और मतलब तमोगुण होता है ये, मतलब कि हम बिल्कुल रियल रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो भी सारे डिजिटल है ये सारा, ये सिंपली माइंड की क्रिएशन है। सिंपली इस पे जो भी आ रहा है, स्टोरी, मूवीज, गाना बजाना, ये वो सब जो है, ये मतलब सब मन की उपज है बस। कोई कनेक्शन नहीं है इसका जीवन की सच्चाई से। ये देख रहे हैं इनको, क्या कर रहे हैं, ये पागल है ना। हाँ, 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 पागल है ना ये। हाँ, पागल ही है ऑलमोस्ट। हाँ, कितने डर वाला काम है ये, मतलब कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत रिस्की है, इजंट इट, मतलब बहुत रिस्की है, लेकिन एडवेंचरस है। हाँ, इसमें मजा है एक, है ना, इसमें भी मजा है एक। कब तक है मजा? हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या इन चारों में क्या कॉमन था अभी जो हमने देखा, ये जो कि कुछ कॉमन नजर आया सब में? हाँ, कब तक बचे हुए हैं, जब तक, ये क्यों बचे हुए हैं, क्यों रिस्क ले पा रहे हैं? पैराशूट है ना, है ना, है ना। एक चीज है, देर इज वन थिंग, हाँ, जो कि सेफ है। हाँ,
ऑफ कोर्स पैराशूट फट जाए तो पता नहीं क्या होगा बट इन जनरल हाँ करना चाह रहे हैं, बट नॉलेज के साथ, है ना, कि देर इज समथिंग विच विल प्रोटेक्ट मी, है ना। हाँ, तो ये क्या है हमारे केस में, क्या हमारी स्पिरिचुअल, है ना, जो हमारे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, दैट इज देयर। तो हम लाइफ को एडवेंचर बना सकते हैं, है ना, हम नया नया कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट कैलकुलेट रिस्क लेके, और याद करके अल्टीमेटली मैं इन सबके परे हूँ और मैं हमेशा हूँ। I am indestructible, nothing can destroy me, nobody can harm me, I am eternal, I am fearless, है ना। तो रियल फियरलेसनेस जो है वो सोल के लेवल पे है, बिकॉज सोल का कोई फियर नहीं है, सोल इज फुल ऑफ लव। प्रेम है सिर्फ भगवान के साथ, और उसमें, है ना, कंप्लीट आनंद है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोल करने का ही नहीं है, वहां पे कोई कंट्रोल करने का एजेंडा नहीं है, वहां पे तो कंट्रोल होने का एजेंडा है। कंट्रोल होना में कोई प्रॉब्लम है? कितना आसान है ना, बहुत मुश्किल है, हाँ, अभी प्रेजेंट स्टेट में, हाँ, बट जो रियलिटी वो यही है, वी आर कंट्रोल्ड, वी वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय लव, वही हम सब चाहते हैं एक्चुअल में, बट हम उस चीज को कंट्रोल करने में ढूंढ रहे हैं भगवान कंट्रोल होना चाहते हैं, खुद सिखाते हैं इसको वो, एनीवे। तो देन आर फॉर रिलीज, है ना, रिलीज का मतलब क्या, छोड़ दो यार, क्या चीज छोड़ दो, हाँ, कि जो कंट्रोल में नहीं है वो किसी के कंट्रोल में है, तो उनको करने दो कुछ थोड़ा, है ना, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर थोड़ा छोड़ दें, हाँ, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट एंड पावरफुल देन अस, हाँ। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स पे विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर नहीं छोड़ते ना, फेथ नहीं है जिनका अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो बच्चे क्या चाहते हैं, मैं खुद सब कुछ करूंगा, मैं अपनी चलाऊंगा, मेरी चलनी चाहिए, सारा खेल चलाने का ही है ना, हाँ, मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, हाँ। तो भगवान के साथ भी यही ईगो प्रॉब्लम है हमारी, हाँ, मेरी चलेगी या तुम्हारी चलेगी, तो इसको छोड़ देना चाहिए, कंसीडरिंग हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन समझ के कि हम बहुत छोटे हैं, हम बच्चे हैं अभी, है ना, और भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा हमारे बारे में बहुत चिंता है उनको हमारी, उनको हमारे लिए कुछ कर लेने दो, उनको थोड़ी करने दो, उनको थोड़ा स्पेस दो, उन्होंने आपको स्पेस दे दी है कुछ करने के लिए, खेलने की जगह दे दी है, खेलो यहाँ पे, है ना, एक पार्क दे दिया है यहाँ पे खेलने के लिए, हाँ, लेकिन हम क्या उस पार्क में लड़ने लग जाते हैं बच्चे आपस में, हाँ? तो वो नहीं करना है हमें, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भगवान के कंट्रोल में है। और दूसरी चीज ये कि जो भगवान है वो हमसे रियली प्रेम करते हैं, ही रियली लव्स अस, ही इज अवर वेल विशर, इस चीज के ऊपर विश्वास होना, तो मतलब फेथ किस पे, विश्वास किस पे, भगवान की शक्ति पे, भगवान के प्रेम पे, उनके हृदय पे, कि वो हमसे प्रेम करते हैं, इस चीज पे,
और हमारा उनके साथ जो संबंध है उस पे विश्वास, हाँ उस पे विश्वास बेसिकली। तो ये जब होगा तो इवन इफ चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आएंगी तो वी हैव फुल, मतलब हमारे विश्वास रहेगा हमें कि है ना, मे बी टेम्परेरली मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ना, बट जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लैग है ना, भगवान के समझने में और मेरे समझने में। और कुछ समय के बाद वो क्लियर हो जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि कि भगवान कैसे इसको अच्छा कह सकते हैं। तो ये सिर्फ समय का खेल है बस, कुछ समय के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो वो विश्वास जो है हमें रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे तो बहुत अच्छा है बता रहे भयम, है ना। तो भय कब आता है कि the fear arises when a living entity must identify himself as the material body because of the absorption in the external illusion of the Lord. तो वो क्या समझ रहे हैं बेसिकली, भगवान से हटके कुछ एक और चीज है जो कि सुप्रीम है, जो कि कंट्रोलर है, जिसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, इसलिए हम परेशान हैं। एक बार ये समझ आ जाए कि है ना, भगवान जो कि वेल विशर है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। तो फिर मतलब वो एक बेसिक विश्वास है। जैसे एक गुरु और एक शिष्य जो है वो समुद्र के रास्ते से जा रहे होते हैं, नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं, नदी में तूफान आ जाता है एकदम से, हाँ। तो सारे शिष्य हैं वो थोड़े घबराने लग जाते हैं, हाँ। और लेकिन देखते हैं जो गुरु जी हैं वो तो बड़े शांत से बैठे हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि आपको डर नहीं लग रहा, हाँ। तो गुरु एकदम, उनके गुरु जी हैं वो उठते हैं, है ना, चाकू निकालते हैं, तलवार निकालते ला के उसको गले के ऊपर रख देते हैं, हाँ। तो उसे पूछते तुम्हें डर लगा नहीं लगा? कह रहे नहीं मुझे डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैंने आपकी इतनी सेवा की है और आपने मुझे इतना प्रेम किया है, आप कैसे मार सकते हैं मुझे, है ना। क्या एग्जैक्टली, है ना, उसी तरह से मैं भी नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे प्रेम करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये हमें वही एजुकेशन हुआ है ना, कि हमें थोड़ा अपनी नॉलेज को और बढ़ाना है, ये समझने के लिए कि मतलब क्या है रियलिटी, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। अभी तो हम ये डिस्कस करने में हो सकता है, हाँ हमारे जनरल कुछ, हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन भगवान एक्चुअल में है क्या, मतलब है ना, व्हाट ही इज। तो उसको थोड़ा और समझेंगे, नॉलेज को अपनी बढ़ाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो मिसकंसेप्शंस, फियर्स ये सब हैं, ये चले जाएंगे और हम रियलिटी में रहेंगे बिल्कुल, जो सच्चाई है उसमें स्थित होके। तो सच्चाई को थोड़ा और समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, है ना। उसके लिए मतलब जैसे सेमिनार हो गया, भगवत गीता पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, तो वहां से समझ में आएगा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड से मेरा कनेक्शन क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी तब हमें क्लियर हो जाएगी कि क्या ऐसे परेशान हो रहे थे, तब क्लियर होगा। तो वो हम करेंगे डिस्कस आने वाले, है ना। मतलब ये अभी हम मोर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, है ना। और जैसे भगवद गीता भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्वदुगानी मत प्रसादा तरिष्यसि, हाँ। कि अगर तुम मेरे प्रति कॉन्शियस हो जाओगे, मत चित्ता, हाँ, कि सारे एक्शन को करते हुए मेरी रिमेम्बरेंस में रखते हुए कार्य करोगे, सर्व दुर्गानी, दुर्ग मतलब क्या, किला, है ना, किले जैसी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्या मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी, है ना, मतलब मेरा को मुझे भी कुछ करने दो, है अपन, हाँ। तो क्या होगा, तरिष्यसि मतलब वो सब प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। और किया, बहुत जगह किया है ना। तो मतलब वो दो तरह से हो सकता है, एक तो ये कि उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दें, हटा ही दें, या फिर प्रॉब्लम रहे लेकिन, है ना, मतलब हमारा जो टॉलरेंस है, हमारा जो
क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन है ना, उसकी वजह से हम स्टेबल है ना। तो दोनों सेंस में ये पॉसिबल है कि भगवान सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है हमारे, कि बैठे गए जी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, नॉट ओनली दैट। वो तो मैं कर ही सकता हूँ, वो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ही सुप्रीम कंट्रोलर। पर प्रॉब्लम है कि हमें भगवान की पावर के ऊपर तो बहुत विश्वास है ना, भगवान की बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं है ना। सोचते हैं कि हाँ मतलब पावर आपकी हो, दिमाग हमारा हो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। मुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है, आपको पता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम दोनों पे विश्वास कर लें, भगवान की पावर पे और भगवान की बुद्धि पे भी, इनके इंटेलिजेंस पे भी, कि जो ये पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं उनके लिए ये क्या मेरी एक छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात है ना। लेकिन नहीं करते, जान के नहीं करते, क्योंकि वो हमें कुछ और सिखाना चाह रहे हैं, है ना। कहते ना, इफ यू रन अलोन इट इज रेस, है ना, बट इफ यू रन अलोंग विद कृष्णा देन इट्स ग्रेस। हाँ, अगर अकेले भागेंगे तो वो एक रेस है, बस भाग रहे हम सारे रेस में परेशान है, लेकिन भगवान के साथ भागेंगे तो फिर वो एक ग्रेस है, कृपा है, उससे सब कुछ हो जाएगा। और कृपा दो तरीके से, एक्सटर्नल लेवल पे कि प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, और नहीं भी सॉल्व होगी तो हमें इनर स्ट्रेंथ होगी। कैसे? जो हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कनेक्शन है, योग है, भक्ति योग में जो हम स्थित हैं, उससे जो हमें सोल के लेवल पे, जो आत्मा के स्तर पे जो एक आनंद मिल रहा है, आत्मा के स्तर पे जो हमें एक स्टेबिलिटी मिल रही है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो मिल रही है, तो हम बहुत ज्यादा, अगर एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं भी एकदम से सॉल्व होगी प्रॉब्लम, तो हम बिल्कुल मर नहीं जाएंगे, विल बी स्टेबल। और देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। रिलीज मतलब कि क्या भैया, छोड़ दो, थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ दें, रिलीज कर दें। अब आप थोड़ी बागडोर आप भी संभालिए, है ना। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के हाथ में दे दिया था ना, अपना रथ दे दिया था, आप आप करो कंट्रोल इसको। तो इस तरह से हमें भी छोड़ देनी है अपनी, है ना। लेकिन मैं इसका मतलब कि जिम्मेवारी नहीं करनी, अपनी जिम्मेवारी पूरी इंटेंशन से करनी है, लेकिन साथ में जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाना है। डिपेंडेंस बेसिकली भाव। डिपेंडेंस का उल्टा क्या होता है? एरोगेंस। हाँ कि यस मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा क्या है? डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट मतलब कोई वीकनेस नहीं है, ये रियलिटी है, ये हम हैं डिपेंडेंट, जो है तो है, मान लें इसको, क्या प्रॉब्लम है? हर चीज के लिए तो हम डिपेंडेंस है, सांस सांस लेने के लिए हम डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, खाने के लिए डिपेंडेंट है, एक एक चीज के लिए तो हम डिपेंडेंट है। एक चीज इतने से इतने होती है, हमारी हालत खराब हो जाती है, तो कैसे कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट है? तो एक्सेप्ट करें ना हम इस चीज को, एक्सेप्ट करें हम डिपेंडेंट हैं तो हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वी आर टोटली डिपेंडेंट। इसको एक्सेप्ट करें और खुशी से रहें, क्या बात है, करें, लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन अपनी पोजीशन को समझते हैं कि मैं छोटा सा हूं, और ये है ना, ये बड़ी भयानक जगह है ये, मैं अकेले नहीं कर सकता सब कुछ। उसको मान लें, एक्सेप्ट कर लें, और है ना, बढ़ते रहें आगे विदाउट मच ट्रबल। तो ये सब है, ये सब भगवद गीता में लिखा हुआ है, ये सारा वहां पे है, श्लोकस में है ये सब बातें, है ना। लेकिन उसको हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो यहीं पे तो विल जस्ट 2 मिनट में रिकैप करते हैं। तो फियर का जो इमोशन है अपने आप में क्या है? बेसिकली ये एक क्या है? एक हाँ इल्यूजन से, और क्या वर्ड था स्पेसिफिक? हाँ इमेजिनेशन, एक कल्पना है, सिर्फ मन की कल्पना है ना। और कल्पना क्या है? एग्जांपल दिया था हमने, कल्पना कैसी है? जैसे एक हाँ हाँ जैसे एक हॉरर मूवी चल रही है, हाँ, तो वो क्या है? सच्चाई नहीं है ना।
तो कैसे उससे हम बाहर आ सकते हैं? तो इकोनॉमिक फियर हमने डिस्कस किया था। एफ फॉर कहाँ फोकस करना है? हाँ, माइंड से हटा के प्रेजेंट फिजिकल रियलिटी के ऊपर अपनी चेतना को लेके जाना है, अपने ध्यान को लेके जाना है ना? सिंपल, अपने ध्यान को मन से हटा के फिजिकल प्रेजेंट में लेके आना है। लाएंगे फिर वापस जाएगा, फिर उठा के ले आना है ना? तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये हम अभी जैसे अभी हम चैंटिंग करेंगे ना, इसमें हम इसको बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये साइंस है, इसलिए ये जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि हम जैसे बीड्स के ऊपर चैंटिंग करते हैं ना, तो हम एक एक बीड को भी मूव कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी टच सेंस को भी यूज कर रहे हो। हाँ, और आप देखोगे, हम तो करते ही हैं इसको एक्सपीरियंस। हाँ, कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा माइंड में खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हाथ से माला छूट जाती है कई बार। क्योंकि कई बार कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा बॉडी से हटके माइंड के लेवल पे चली जाती है कि बॉडी काम करना बंद कर देती है, मतलब भूल जाते हैं बॉडी क्या काम कर रही है। तो फिर याद करो, फिर अपने आप को लाओ, एटलीस्ट सीधा सोल के लेवल में ला पा रहे, बीट के लेवल पे तो लेके आए पहले। वो भी एक स्टेप है। पहले बीट, पहले माला के लेवल पे लाएं, फिर माला से आत्मा के स्तर पे जाएंगे। हाँ, तो इसको मतलब प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट डेली चैंटिंग हो, तो बार बार आपको देखो होगा ये, फिर माइंड कहीं ले जाएगा, फिर याद आएगा, फिर आप मतलब जहाँ हमारी अटैचमेंट्स हैं माइंड वहां ले जाएगा, फिर दोबारा फिर उसको उठा के यहाँ लाना पड़ेगा फिजिकल रियलिटी से। और ई फॉर एंगेज, कहाँ पे एंगेज करना है? हाँ, कहाँ पे? नहीं, नहीं, हाँ, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उस पर पूरी तरह से घुस जाएं और उसके बारे में फुल नॉलेज गेन करें और उसमें ट्रेनिंग लें, उसमें अपने को स्किल बढ़ाएं, है ना? और उसमें फिर कॉन्फिडेंस के साथ घुस जाएं उसके अंदर। और जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ना करके जो कर सकते हैं उसमें पूरा घुस जाएं अच्छे से। और ए फॉर अराइज, कहाँ पे अराइज होना है? हाँ, स्पिरिचुअलाइज मतलब क्या? और स्पेसिफिक मतलब क्या? क्या मतलब? बहुत स्पेसिफिक? नहीं नहीं, स्पेसिफिक बिल्कुल। वो सब नहीं है, बाद में आएगा। बहुत स्पेसिफिक क्या मतलब? आई एम सोल, है ना? इस चीज में मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं इंडिस्ट्रक्टिबल हूं, इस लेवल पे। और आर फॉर रिलीज, क्या रिलीज कर देना है? हम्म, हाँ, जो नहीं है हमारे कंट्रोल में उसको भगवान को दे देना है, अब आप संभालो इसको। ये मेरे बस का नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है, इसको आप ही संभालो। है नहीं, वो नहीं छोड़ना, वो फिर आलस हो जाएगा, वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि कर्मण्यवाधिकार, कर्म करने का अधिकार है आपको। वो फिर अगर रिजल्ट नहीं आएगा फिर भगवान को मत कोसिएगा, है ना? यस, आर फॉर रिलीज, है ना? और वो रिलीज कैसे आएगा? फेथ से आएगा, जब हमारा भगवान के ऊपर फेथ होगा। और वो फेथ कैसे आएगा? मतलब ऐसे नहीं, जस्ट फेथ नॉलेज से आएगा प्रॉपर, है ना? जब हम प्रॉपर समझेंगे चीजों को, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, उससे हमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, मतलब क्या क्या चीज क्या है। तो मतलब वो ऐसे नहीं, सेंटिमेंटल नहीं है ना? मतलब कोई ऐसे बस सेंटिमेंटल फेथ आ गया जी, हम तो जी ये करते हैं, यही है भगवान, सारे भगवान है, नॉट लाइक दिस। थोड़ा समझें, भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें फिर क्लियर होगा हमें क्या बताया गया है ना? तो इस तरह से जब हम डे टू डे बेसिस पे, है ना, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली 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 हम जो है ना, मच मोर अपने जीवन में जो है स्टेबल, काम, पीसफुल, पर्पसफुल, हैप्पी रह सकते हैं। और रह सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे कारण हमारे आसपास के बहुत सारे लोग भी रह लेंगे।
क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो हम आसपास भी नहीं किसी को खुश रहने देते। तो उससे हम अपने अंदर भी खुश रहेंगे और एक ना मतलब सोसाइटी में वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हाँ, तो हम उस पॉजिटिविटी का सोर्स बने, बेसिकली नेगेटिविटी का सोर्स बनने की बजाय, है ना। और ये पॉसिबल है बिल्कुल। ये इतना विश्वास हम सबको होना चाहिए, ये कोई इमेजिनेशन या थ्योरेटिकल नहीं है, ये पॉसिबल है। बस इस तरह से हम ये एजुकेशन करते रहें, इसमें थोड़ा और डीपर जाते रहें, प्रैक्टिसेस को करना शुरू करें धीरे 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 धीरे, है ना, देन वी विल एक्सपीरियंस इट। क्योंकि ये तो हमारा नेचर है। अभी ये जो कर रहे हैं बाहर, ये अननेचुरल है एक्चुअल में, लेकिन समाउ उधर वो नेचुरल लगता है हमें, बिकॉज हम उसको करते आ रहे हैं बहुत समय से। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे आज के सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं कुछ देर, कोई प्रश्न, चर्चा, एनी कमेंट्स? हाँ जी। हाँ, वो हम बात कर रहे थे कि हमारी सोच एक लेवल तक किस चीज को समझ सकती है, उसके बियॉन्ड मतलब लॉजिक से, या मतलब इंटेलिजेंस लॉजिक एक लेवल के बाद वो काम नहीं करेगा। क्यों? नहीं, वो हमें नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आएगा हमें कि कैसे उससे हमें डील करना है। हम नहीं समझ पा रहे किसी चीज को। अब जैसे कि हम भगवान को लॉजिक से समझना चाहते हैं, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक से समझ सकते हैं। वो हमारा एक सेशन आएगा, उसमें हम समझेंगे हाँ ये बात तो है, लॉजिकल है ये बात। लेकिन आप कहेंगे पूरा पूरा लॉजिक से समझ जाएंगे, वो नहीं होगा। एक लेवल के बाद जाके लॉजिक फेल हो जाएगा फिर। इसी तरह मटेरियल लेवल पे आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग कर रहे हो आप, तो आप थोड़ी प्लानिंग कर सकोगे, है ना, बेस्ड ऑन जो भी स्किल्स हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकते हो आप कुछ, या जैसे आप सॉफ्टवेयर है, मान लो कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो एक लेवल तक आपकी नॉलेज या इंटेलिजेंस काम करेगी, उसके बियॉन्ड फिर सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आएगा। तो दैट देयर वी शुड एक्सेप्ट कि भैया, है ना, दिस इज ऑल, और उसके बाद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लाइक दैट। हाँ जी। एकादशी के दिन सिर्फ चावल नहीं, एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाते हैं जिसमें गेहूं, दाल, चावल सब कुछ होता है। तो उसके कई सारे कारण हैं, मतलब मुख्यतः कारण ये है कि इस दिन जो होता है अम, अन्न में पाप वास करता है। पाप पुरुष जो है, पूर्ण कथा है इसके पीछे। तो एकदम संक्षिप्त में यही है कि पाप आज के दिन इस दिन वास करता है अन्न में। तो इसलिए जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है तो वो उस दिन पाप नहीं खाएगा। एकादशी के दिन अन्न खाना मतलब पाप खाना है। और आप में से किसी को शौक है कि सबके पाप पूरे दुनिया के मैं खाऊं ऐसा कोई वो है विचार, तो खाइए अन्न एकादशी के दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। वो अन्न वाली खिचड़ी नहीं बढ़ रही थी। नहीं, चावल वो नहीं थे, व्रत वाले चावल थे ना। वो अन्न नहीं होता, वो अन्न नहीं होता। हाँ, वो अन्न में नहीं आता, वो गेहूं से या अनाज से नहीं बनता, इसलिए। हाँ जी। तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज सेल्फ, है ना। हाँ, तो so there are two steps, है ना। one is to know what is self and then is to realize it, है ना। तो firstly we have to know what is self. So as you understand from the today this I I'll just show you this picture now we saw
Yes. So when we say self, we have three selves. Okay. One is physical self, then we have a mental self, and then we have a spiritual self. So this is theoretical, है ना? And then we have to realize it. मतलब कि then we have to realize it. मतलब we have to follow a process through which realization मतलब हमें याद कर लेना. We have to remember that thing because right now I know but I am forgetful of it. So I have to remember myself. Self is already there. It's already existing, but I have to just remove the ignorance which is covering the self. I have to remove the ignorance which is covering the self. Self is already there, but it is covered by ignorance right now, avidya shakti. So when ignorance will be removed, you can see here all three selves. Yes. Yeah, exactly. ये मुश्किल तो इस संसार में सब कुछ है. मतलब even to maintain our body is also difficult, है ना? Even to earn money is difficult. Difficult in this world, everything is difficult. Spiritual realization is also difficult. So purity means that when we'll understand, like there are three modes: mode of ignorance, passion, and goodness. So purity means that we come to goodness and then we go beyond goodness to the spiritual self. But now, how to come to even level of goodness? For that, we have to follow certain lifestyle of goodness, which includes eating things which are in goodness, hearing things which are in goodness. Everything has to be aligned to goodness at least. And along with that, follow a spiritual practice at the level of soul. And then gradually we will come to the level of soul. Yes. It's a process. It's not a एकदम से सडन कुछ नहीं होने वाला. It's a no process. We have to follow this process. Okay. तो ऑल एक मिनट प्रभु जी, ऑनलाइन कोई प्रश्न है? Is there any? तो जो ऑनलाइन भक्त हैं, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स, एनी प्रश्न और एनीथिंग? ओके, थैंक यू. सो वी कैन ना चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा लेट हो गया. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे मीनवाइल आप. हाँ जी. लेकिन हर बार ना कंफ्यूजन होता है कि आज है कल है. जैसे हम इस्कॉन के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास है ना वैसे, तो उसमें जैसे आज वाले में भी 7 तारीख का भी आया हुआ है कि आज एकादशी है, ठीक है. उसके बाद लिख के आया कि 8 तारीख को एकादशी है. तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब आखिर है कब का. जो नॉर्मल हिंदू पंचांग है और जो वैष्णव कैलकुलेशन है, उसमें थोड़ा सा फर्क है एक दिन का. तो इसलिए क्योंकि हम जो वैष्णव कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, तो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार जो एकादशी होती है उसी का पालन करते हैं. किसको? इस्कॉन के रूप में तो वही आएगा जिस दिन इस्कॉन में होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. किस में दिया हुआ है? दिखाइए आप. ऐसा नहीं है, इस्कॉन में तो 8 को ही है, वैष्णव कैलेंडर में 8 को ही है. ये क्लियर है बिल्कुल. AK गोपाल प्रभु, मेरा बीट बैग देखेंगे कहाँ पे है? शायद अंदर रखा था ना मैंने, वो उधर रखा हुआ है. वो सो आप देख लीजिए, है ना, बिल्कुल क्लियर. बेस्ट है आप बुक शॉप से वैष्णव कैलेंडर ले लीजिए, छोटा सा आता है, उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. तो ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये चैंटिंग का जो प्रोसेस है, तो जैसे हमने डिस्कस किया आज
कैसे हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल सेंस में उनके नाम के द्वारा, है ना, जो आध्यात्मिक ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, इसके द्वारा। तो इसमें कैसे हम चैंट करेंगे माला के ऊपर अपनी, है ना, अंगूठा, थंब और ये बीच वाली जो उंगली है सेकंड फिंगर, है ना, इसके द्वारा मनके को पकड़ेंगे बीट को, और एक मनके के ऊपर एक हरे कृष्ण महामंत्र पूरा चैंट करेंगे, ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे और अवेयर रहेंगे, है ना। इस आज मैंने अवेयरनेस की बात की थी, अवेयर रहेंगे किसके बारे में, माइंड के बारे में और अपनी फिजिकल सेल्फ के बारे में। बार बार याद रखना पड़ेगा अपने को, है ना। थोड़ा सा जैसे चोर घर में घुसने वाला हो तो थोड़ा सतर्क रहते हैं ना, कभी भी आ सकता है, घुस सकता है ऐसे, है ना। तो वैसे ही बस रहना है, ये माइंड आ गया चोर आने वाला है, अभी ले जाएगा हमें उठा के कहीं भगवान से दूर, तो बस जैसे ही आए तो उसके साथ लड़ना नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, आपके काबू नहीं आएगा माइंड का जो चोर है, ठीक है ना। तो उस हमें साइड पे हो लेना है साइड से निकल जाएंगे हम और अपने काम करते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है माइंड के साथ। जय श्री कृष्णा चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद